Hello student, and today our topic is rate of convergence of Newton method। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है और उसके लिए हम यहाँ पर ये थ्योरम को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस एक्चुअल में एक प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। प्रोपोर्शनल रिलेशन वो किसका? वो एरर का। एरर का कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास में कोई एग्जैक्ट रूट है, मान लीजिए वो एक्सन एक एग्जैक्ट रूट है, तो जब हमारे पास कोई एग्जैक्ट रूट है तो उससे पहले भी कोई ना कोई वैल्यू, उससे प्रीवियस कोई ना कोई वैल्यू हमें फाइंड होगी और उसके बाद भी कोई ना कोई वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो इसको प्रीवियस वैल्यू और एग्जैक्ट रूट के बीच में जो एरर होगा हमारे पास और एग्जैक्ट रूट और xn+1 आगे की वैल्यू के बीच में जो एरर होगा उसका ही प्रोपोर्शनल रिलेशन रेट ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। अब इसको शो कैसे करेंगे? लेट f(x) = 0 जो कि हमें गिवन है यहाँ पर इक्वेशन, एंड x = अल्फा को हमने यहाँ पे मान लिया है बी ए एग्जैक्ट रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी नो दैट न्यूटन मेथड है, तो हम यहाँ पर न्यूटन मेथड यहाँ पर शो करेंगे। तो न्यूटन मेथड क्या होगा हमारा? xn+1 = xn माइनस f xn अपॉन f डैश xn। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट। नाउ लेट एप्साइलन एन बी ए स्मॉल क्वांटिटी। बस हमें यही एक लाइन याद रखनी है यहाँ पर जो हमारा रिलेशन होगा। एप्साइलन क्या है हमारे पास में? हमने एक स्मॉल क्वांटिटी हमने यहाँ पर मानी है। तो नाउ एप्साइलन एन बी ए स्मॉल क्वांटिटी है और एप्साइलन एन जो है वो क्या है हमारे पास में? वो होगा हमारा जो हमारे पास में xn+1 हम फाइंड करते हैं, अगर उसमें से हम अल्फ़ा को माइनस कर दें तो हमें क्या फाइंड होता है? एप्साइलन n+1 हमें फाइंड हो जाएगा। यानी कि टोटल वैल्यू में से जो हमारा एग्जैक्ट रूट है उसको हम क्या कर दें? माइनस कर दें, तो हमें एप्साइलन n+1 फाइंड होगा। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे? एंड यहाँ से फिर हम अगर xn+1 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या होगी? वो एप्साइलन n+1 प्लस के अल्फ़ा। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं? जैसे ये xn+1 है तो यहाँ से अगर xn की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा एप्साइलन n प्लस के अल्फ़ा। ये दो वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर। एक तो ये वैल्यू है हमारे पास सेम और एक ये वैल्यू हो गई। अब नाउ पुट इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। तो xn+1 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? वो है एप्साइलन n+1 प्लस के अल्फ़ा इक्वल टू xn की वैल्यू क्या है हमारे पास? एप्साइलन n प्लस के अल्फ़ा, इसको थोड़ा ब्रैकेट में यूज करेंगे, माइनस f फंक्शन किसका होता है? जो यहाँ पर होता है हमारे पास जो वैल्यू होगी, तो फंक्शन ऑफ एप्साइलन n प्लस के अल्फ़ा अपॉन फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ f डैश एप्साइलन n प्लस के अल्फ़ा। नाउ अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हम अल्फ़ा को इधर लेके आएंगे तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का अल्फ़ा, ये भी प्लस का अल्फ़ा है। अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर एप्साइलन n+1 प्लस के अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा इक्वल टू एप्साइलन n माइनस ये हो जाएगा एप्साइलन n प्लस के अल्फ़ा अपॉन f डैश एप्साइलन n प्लस के अल्फ़ा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर फाइंड होगी वो होगी एप्साइलन n+1 इक्वल टू एप्साइलन n माइनस f एप्साइलन n प्लस के अल्फ़ा अपॉन f डैश एप्साइलन n प्लस के अल्फ़ा।
ये जो वैल्यू हमें, ये रिलेशन जो हमें फाइंड हुआ है, ये हुआ है एप्सिलॉन n प्लस 1। नाउ ना, अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम टेलर थ्योरम का यूज करेंगे। तो जो टेलर थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा हमारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास है एफ और ये है हमारे पास एक्स प्लस एल्फ़ा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा एफ एल्फ़ा प्लस एक्स एफ डैश एल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एल्फ़ा, और सेम ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना ये फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एफ एप्साइलन एन प्लस के एल्फ़ा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एल्फ़ा प्लस एक्स की जगह क्या है यहाँ पर एप्साइलन एन एफ डैश एल्फ़ा प्लस यहाँ पर क्या है स्क्वायर में है तो एप्सिलॉन एन का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एल्फ़ा, सेम प्रोसेस यही हमारा कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला हमारे पास में हम बना सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एफ डैश एप्सिलॉन एन प्लस एल्फ़ा। तो यहाँ क्या आएगा, देखो ऑलरेडी यहाँ पर पहले एफ एल्फ़ा आ रहा है यहाँ पर, तो ये एफ डैश है ऑलरेडी, तो यहाँ आएगा एफ डैश एल्फ़ा प्लस, अब ये एप्सिलॉन एन ऑलरेडी है यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन है तो यहाँ ऑलरेडी ये एफ है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम है, यहाँ ऑलरेडी पहले था, तो ये हो जाएगा सेकेंड टाइम, एफ सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट ऑफ एल्फ़ा, और प्लस ये हो जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ सेकेंड टाइम आ रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा, थर्ड टाइम, तो ये 1 टाइम इंक्रीज होता हुआ चले जाएगा यहाँ पर वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, अपने इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो टेलर थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो पहले ही तो ये क्या है, एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस, तो एफ अब एप्सिलॉन एन प्लस एल्फ़ा के लिए यहाँ पर जब टेलर थ्योरम द्वारा हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एफ एल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन एफ डैश एल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एल्फ़ा, और सेम यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा अपॉन, अब हम यहाँ पर एफ डैश एप्सिलॉन प्लस एल्फ़ा के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, तो वो हो जाएगा एफ डैश एल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश एल्फ़ा, सिर्फ यहाँ पर एक डैश पहले से ही स्टार्ट होगा, और जहाँ पर 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन है वहाँ सेकंड टाइम हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ 3 एल्फ़ा, और प्लस दिस इज कंटिन्यू। नाउ अब देखो ये एप्सिलॉन में हमारे पास में ऑलरेडी जो एप्सिलॉन है वो भी क्या है, बहुत ही एक स्मॉलेस्ट वैल्यू में है हमारे पास में क्वांटिटी है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और भी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो नेगलेक्ट करेंगे, जो हाईएस्ट हमारे पास में वैल्यू होगी उनको हम नेगलेक्टिंग द एप्सिलॉन स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ एप्सिलॉन एन, यानी कि जो एप्सिलॉन स्क्वायर होगा या फिर उससे बड़ी जो वैल्यू होंगी जो फॉर्मूले में हमारे आगे की तरफ आएंगी, उनको सबको हम क्या करेंगे यहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन इज क्या है हमारे पास में एग्जैक्ट रूट है सो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एफ एल्फ़ा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, तो एफ एल्फ़ा भी 0 हो जाएगा, और हाईएस्ट पावर को भी नेगलेक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू अब जो इक्वेशन हमें फाइंड होगी वो क्या फाइंड होगी, एप्सिलॉन एन प्लस 1 इक्वल टू एप्सिलॉन एन माइनस, अब यहाँ से देखो एफ एल्फ़ा इक्वल टू 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में 0, और स्क्वायर से बड़ी वाली वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया है, तो ये 0 और ये नेगलेक्ट हो गया, तो क्या वैल्यू बची हमारे पास यहाँ पर एप्सिलॉन एन एफ डैश एल्फ़ा अपॉन,
ये एफ डैश एल्फा एप्सिलॉन स्क्वायर तो हमने पहले से ही क्या कर दिया है, नेगलेक्ट हो गया है, और एफ एल्फा यहाँ पर, तो यहाँ क्या वैल्यू बचेगी, वहाँ ये दोनों वैल्यू बचेंगे हमारे पास में। तो ये वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर एफ डैश एल्फा प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश एल्फा, ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो गई। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। नाउ अब इस इक्वेशन में हम एप्सिलॉन एन माइनस, यहाँ हम अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या होगा, ये होगा हमारा एफ डैश एल्फा प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश एल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, तो ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन एन एफ डैश एल्फा प्लस, अब एप्सिलॉन एन की इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन एन का स्क्वायर और एफ डबल डैश एल्फा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये इससे फिनिश हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर हमारे पास में, एप्सिलॉन एन और एफ डैश एल्फा, इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि जब इसमें जाएंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, बीच में माइनस है और ये एज इट इज रहेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नाउ हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखो जो एप्सिलॉन एन है हमारे पास में, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास में फिनिश। तो क्या वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी, अब एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश एल्फा और अपॉन में एफ डैश एल्फा प्लस एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश एल्फा, ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई यहाँ पर। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एफ डैश एल्फा को यहाँ से कॉमन निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो ये वैल्यू बनेगी हमारी, देखो एप्सिलॉन एन का स्क्वायर एफ डबल डैश एल्फा अपॉन, तो यहाँ से एफ डैश एल्फा को जब हम कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस, और यहाँ वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश एल्फा अपॉन, जो भी वैल्यू हम कॉमन लेते हैं वो डिवाइडेड में जाएगी, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, डिवाइडेड में एफ डैश एल्फा। अगर ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई यहाँ पर। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो जो नीचे जो अगर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डैश एल्फा अपॉन एफ डैश एल्फा। तो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी हमारे पास तो ये बन जाएगी 1 प्लस एफ डबल डैश एल्फा अपॉन एफ डैश एल्फा, ये जो प्लस है वो इस तरीके से है 1 प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। नाउ अब इसमें हम बाइनॉमियल एक्सप्रेशन के द्वारा ही हम इसको यहाँ पर अगेन फिर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाइनॉमियल एक्सपेंशन। तो बाइनॉमियल एक्सपेंशन का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मान लीजिए अगर 1 प्लस कुछ भी वैल्यू है हमारे पास में, 1 प्लस एक्स और इन्वर्स है, पावर में इन्वर्स है, तो 1 माइनस एक्स, अगेन में प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइनॉमियल एक्सपेंशन। तो बाइनॉमियल जब इसका करेंगे एक्सपेंशन तो ये हो जाएगा 1 के बाद माइनस होगा पहले स्टार्ट, फिर जो भी यहाँ की वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, यहाँ एप्सिलॉन एन भी है, ये एप्सिलॉन एन है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एप्सिलॉन एन एफ डबल डैश एल्फा अपॉन एफ डैश एल्फा। नाउ प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा अब इस बार, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितने में हो जाएगी वैल्यू, तो ये देखो एप्सिलॉन एन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, अब इसका भी लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एल्फा अपॉन एफ डैश एल्फा और इसका होल स्क्वायर, तो माइनस प्लस अगेन क्या आएगा, फिर माइनस आएगा, सेम प्रोसेस ये हमारा क्या होगा यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। तो एक बार हम इसको यहाँ पर शो करेंगे। नाउ ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन है, तो अब हम इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी,
और अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर हमारा जो एप्साइलन जो है वो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो उसको हम नेगलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू लेंगे, ओनली एप्साइलन n प्लस 1 इक्वल टू में जो ये वैल्यू 1 में इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बस ये वैल्यू हमें मिलेगी एप्साइलन n स्क्वायर एफ डबल डैश एल्फ़ा अपॉन एफ डैश एल्फ़ा। ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी। नाउ अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे हम यहाँ पर। तो ये वैल्यू होगी तो हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड होगी एप्साइलन n प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा एप्साइलन n स्क्वायर और इसको हम मान लेंगे क्या यहाँ पर m। तो यहाँ पर m इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, कोई कांस्टेंट मान लिया है, एक कोई एनी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एफ डबल डैश एल्फ़ा अपॉन एफ डैश एल्फ़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर एप्साइलन n प्लस 1 इक्वल टू m एप्साइलन n स्क्वायर, और यही क्या होगा हमारा रिलेशन होगा इसका। और यही हमें करना था, इसमें यहाँ पर शो करना था प्रूफ। तो ये था हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन मेथड से रिलेटेड जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है उसकी ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, मल्टीपल रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। जो टॉपिक है हमारा वो है हमें मल्टीपल रूट फाइंड करने हैं न्यूटन रैप्सन मेथड की हेल्प से। एक क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और इसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। एग्जाम में बहुत कम ये क्वेश्चन आता है लेकिन हम इसको यहाँ पर कवर करके चलेंगे। फाइंड द डबल रूट ऑफ द इक्वेशन, हमें डबल रूट फाइंड करना है, ठीक है, डबल रूट जिसमें हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है। देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास में कंडीशन, जो मल्टीपल है, मल्टीपल रूट का मतलब है कि हमें कितने रूट फाइंड करने हैं। तो अगर हमारे पास में यहाँ पर गिवन है वो क्या है, डबल रूट, तो इसका मतलब है ये क्या है, मल्टीपल रूट की वैल्यू कितनी हो गई। अगर हम m देखें तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पर 2, क्योंकि डबल रूट का मतलब क्या होता है 2। मल्टीपल को हम मैंने m से डिनोट कर दिया यहाँ पर, तो m बराबर हो गया हमारे पास में 2। तो ये हमारे फॉर्मूले में ऑलरेडी यहाँ पर यूज होगा, तो हमने इसको यहाँ पर m से हम यहाँ पर डिनोट करते हैं m इक्वल टू 2। जो हमारे पास में यहाँ पर ये जो हमारी कंडीशन गिवन है वो कौन सी कंडीशन गिवन है, जहाँ पर हमें जो मल्टीपल रूट की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। ये नोट में लिखा हुआ है व्हेन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एफ एक्स इज गिवन। गिवन क्या है, डबल रूट, ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो m हमें यहाँ पर नॉन है, वो क्या है, डबल इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू दिस। हमें जो न्यूटन रैप्सन मेथड से करना है तो उसमें हमें वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमें वहाँ पर फाइंड करना है तो फंक्शन के लिए। तो हम यहाँ पर एफ डैश एक्स को भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 का पहले पावर, फिर एक्स, फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगी तो 3x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और 1 का कितना हो जाएगा 0 और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पास एफ एक्स भी है और एफ डैश एक्स भी है। नाउ अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्मूला जो हमारे पास है मल्टीपल रूट के लिए। न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा यहाँ पर यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर्मूला होता है हमारा xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस यहाँ आएगा m, ये हो जाएगा f xn अपॉन f डैश xn। ये फॉर्मूला होगा हमारा मल्टीप्लिसिटी रूट के लिए। बस ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में m की वैल्यू क्या गिवन है, हमारे पास में 2 गिवन है। अब इसी से हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट जो है वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। फर्स्ट देखो, अब हमें जो स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड तो हमें a1 इनिशियल रूट की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल रूट मतलब x0। तो जो इनिशियल रूट है वो कैसे फाइंड करेंगे, वो तो ऑलरेडी या तो आपको गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो फिर हम इस इक्वेशन से यहाँ पर फाइंड करेंगे वो कौन सा रूट है जो इसको यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है।
तो हम यहाँ पर जो गिवन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो है हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ पर हम 0 को पुट करके देखेंगे, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये ऑलरेडी हमारे पास में क्या वैल्यू आई प्लस के 1। तो 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 की होल पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 की पावर 3 1 का स्क्वायर भी 1 माइनस का 1 और प्लस का 1। तो यहाँ पर देखो प्लस के 1 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस के 1 और माइनस के 1 माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास में। तो ये 0 किस पर हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 पर। तो अब हमें जो इनिशियल रूट लेना है, तो हम यहाँ पर चूज करेंगे यहाँ पर इनिशियल रूट। इनिशियल जो इनिशियल रूट किस वैल्यू पर होगा वो हम एक्स नोट से डिनोट करते हैं। इसको लेंगे, इसके हम नियरेस्ट वैल्यू लेंगे। 1 के नियरेस्ट वैल्यू हमें कोई भी वैल्यू हो तो हम वो लेंगे यहाँ पर। चाहे तो आप यहाँ पर 0.9 ले सकते हैं, 0.8, 0.7, 0.6, आप कोई भी 1 के नियरेस्ट वैल्यू लेंगे। तो हमने 1 के नियरेस्ट वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पर 0.7। आप 0.7, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गई हमारे पास में इनिशियल वैल्यू। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर, इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। हमें यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा, न्यूटन रैप्सन मेथड में x1 फर्स्ट निकाल लें। यहाँ पर एक कम होता है यहाँ पर, तो यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 हो जाएगा। x नॉट माइनस ये m है ऑलरेडी, ये हो जाएगा हमारे पास में एफ एक्स नॉट अपॉन, और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स नॉट। अब हमें यहाँ पर एफ एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो ये वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फंक्शन में एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो एफ एक्स नॉट होगा वो कितनी वैल्यू होगी, एफ एक्स नॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो ये है हमारे पास में। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, ये 0.7। तो यहाँ से जब 0.7 को पुट करेंगे तो एफ एक्स नॉट की वैल्यू 0.7 को जब हम पुट करेंगे तो 0.7 की होल क्यूब माइनस 0.7 का स्क्वायर, ये किससे लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने ये वैल्यू पुट की यहाँ पर। अब 0.7 की होल क्यूब की वैल्यू ये है हमारे पास में, इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से इस वैल्यू को हम फाइंड करेंगे यहाँ पर और वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। अब माइनस ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.343 माइनस 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 प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे लेकिन साइन किसका रहेगा, हमारा माइनस का रहेगा, तो वो वैल्यू होगी 1.19 और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमें फाइंड होगी 0.153। तो जो एफ एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 0.153। नाउ अब एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3, 0.7 का स्क्वायर माइनस 2, 0.7 और माइनस का 1। यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में 1.47 माइनस 1.4 और माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस है तो 1.47 को ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होगी तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2.4 और इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी माइनस के 0.93। तो ये वैल्यू है हमारे पास एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू। तो एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू भी हमारे पास है यहाँ पर और एफ एक्स नॉट की वैल्यू भी हमारे पास है यहाँ पर। एम की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 2, तो इन सबको पुट करेंगे हम किस में, अपने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड होगी। तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगी हमारे पास में x1 इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, एक्स नॉट की वैल्यू है 0.7 माइनस एम की वैल्यू है हमारे पास में 2 और एफ एक्स नॉट की वैल्यू है 0.153
अपॉन में एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू है हमारे पास में -0.93। तो ये हो जाएगा 0.7 माइनस माइनस प्लस 2 की इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में यहाँ पर 0.306 अपॉन 0.93। नाउ ये वैल्यू बनेगी 0.7। जब इसको हम डिवाइडेड करेंगे यहाँ से तो डिवाइडेड करने पर ये वैल्यू होगी 0.329032। हम डेसिमल के बाद 6 प्लेस लेके चल रहे हैं। हमें जो आंसर फाइंड करना है वो डेसिमल के बाद 4 वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है या 3 वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो x1 की जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड होगी 1.029032। ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू। अब डेसिमल के बाद 3 या 4 वैल्यू हमें यहाँ पर सेम होनी चाहिए तो उसके लिए हम सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे। नाउ x1 की जो वैल्यू थी अब हम उसको पुट करेंगे किसमें, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो fx1, तो fx1 की जो वैल्यू हमें फाइंड होगी कैलकुलेट करने पर वो हमें फाइंड होगी 0.001711। एफ डैश की भी रिक्वायरमेंट होती है तो हम एफ डैश x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे किसमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो हमें एफ डैश x1 की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 0.118654। m की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 2, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, वो होगा x2 इक्वल टू, यहाँ से एक कम हो जाएगा वो हो जाएगा x1 माइनस m होगा और f x1 अपॉन f डैश x1। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में fx2 इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.029032 माइनस m की वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पर 2 और fx1 की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो है हमारे पास में 0.001711 अपॉन f डैश x1 की वैल्यू है वो है 0.118654। कैलकुलेट करेंगे हम इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे fx1 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की माइनस m की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, fx1 की वैल्यू है 0.001711 अपॉन f डैश x1 की वैल्यू है 0.118654। इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी अपॉन दिस। इसको डिवाइडेड करने पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी 0.028840। माइनस करने पर जो x2 सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट जो हमें फाइंड हुआ है वो हुआ है x2 इक्वल टू 1.000192। अब हम x1 और x2 में डेसिमल के पास 3 प्लेस अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ था 029 और यहाँ आ रहा है 000। इसका मतलब हमें अभी एक और अप्रॉक्सीमेट रूट हमें फाइंड करना होगा, अप्रॉक्सीमेट रूट यानी कि x3 हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो इस वैल्यू को अगेन हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, और इसी का फिर f डैश फाइंड करेंगे और अपने फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं x2 की किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ x2 की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास x2 की वैल्यू है 1.000192। तो इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे और उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास fx2 की जो वैल्यू हमें फाइंड होगी वो फाइंड होगी 0.00000। इसका मतलब वो 0 ही हमें यहाँ पर फाइंड हो रही है। अब f डैश x2 में भी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, वो इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो जब इस वैल्यू को x2 को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो f डैश x2 की जो वैल्यू हमें फाइंड होगी कैलकुलेट होने पर वो हमें फाइंड होगी 0.000768। अब हमारे पास fx2 भी है, f डैश x2 भी है, m की वैल्यू 2 है,
इन सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में और यहाँ से फिर हम फाइंड करेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट। थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा x3 इक्वल टू, यहाँ एक कम होता है तो वो होगा हमारे पास में x2, यहाँ पर माइनस और ये होगा m f x2 अपॉन f डैश x2। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, जो x2 की वैल्यू आई थी हमारे पास में वो थी 1.000192 माइनस m की वैल्यू है हमारे पास में 2 और f x2 की जो वैल्यू फाइंड होके आई थी वो आई थी हमारे पास में 0 अपॉन f डैश x2 की जो वैल्यू फाइंड होके आई थी वो आई थी 0.000768। यहाँ से इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो 1.000192 माइनस ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 से किसी में भी डिवाइड करेंगे, किसी वैल्यू को 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास में 0, और इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी 1.000192। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू में फाइंड हुई है, यहाँ पर x3 की वैल्यू फाइंड हुई है हमारे पास। नाउ अब x3 की वैल्यू और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, सेम वैल्यू है। तो डेसिमल के पास चाहे 3 प्लेस लें चाहे 4 प्लेस लें हम, हमारे पास वैल्यू क्या है, सेम है। तो जो हमारे पास जो रूट होगा वो जो डबल रूट होगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, हैंस द रूट इज 1.000192। ये होगा हमारा यहाँ पर आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, मल्टीपल रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ये यूनिट यहाँ पर, तो ये था हमारा फाइनल रूट। तो रूट की जो वैल्यू है वो है 1.000192। तो डेसिमल के पास 3 प्लेस हमारे सेम है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। ये यूनिट हमारी यहाँ पर लास्ट होती है। अब हम यहाँ पर यूनिट नंबर 4 हम यहाँ पर का स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।